Dear boys of CSS exam, now we are doing the first question of 2013. Again, I'm of the opinion that I am from Big Institute of Advanced Studies and we are doing paper 2013. This is Federal Public Service Commission or competitive examination. Now we are doing the first question of CSS exam. Now let us analyze the first question. First question है, choose the word that is nearly most similar in meaning in the capitalized word. ठीक है, or in other word we can say synonym. Now we have 5 options. First, Bristol. दिस इज कैपिटलाइज वर्ड और हमारे पास 5 ऑप्शन है. पहली ऑप्शन है रेगुलेट, दूसरी ऑप्शन है फ्लेयर अप और तीसरी ऑप्शन है फ्रेल और चौथी ऑप्शन है डी एक्सेलरेट और ई नन ऑफ दीज. ये देख लीजिएगा, नन ऑफ दीज. ठीक है, मुझे इस तरह मूव करना है ताकि आपको अच्छी तरह विजिबल हो जाए. तो चले फिर हम करते हैं पहला करते हैं. ठीक है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस इज कैपिटलाइज वर्ड. ये कैपिटलाइज वर्ड है, दैट इज ब्रिस्टल. द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड ब्रिस्टल मीन इरिटेबल. एडजेक्टिव है इरिटेबल, गुस्सा दिलाना, एक्टिवेट करना इन नेगेटिव सेंस. और हमारे पास 5 ऑप्शन है. ऑप्शन ए रेगुलेट, ठीक है, और ऑप्शन है बी फ्लेयर अप और ऑप्शन है सी फ्रेल और ऑप्शन है डी एक्सेलरेट और ऑप्शन है ई नन ऑफ दीज. मैं पहले बोल देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए. ठीक है, अब हम करते हैं इसको. ब्रिस्टल. द मीनिंग ऑफ द वर्ड ब्रिस्टल इज इरिटेबल, गुस्सा दिलाना. ठीक है, तो 4-5 ऑप्शन है हमारे. पहला ऑप्शन है रेगुलेट. रेगुलेट ये वर्ब है, ठीक है, इसका मतलब कंट्रोल एक्सेट्रा एक्सेट्रा. और दूसरा है फ्लेयर अप. फ्लेयर अप इसका मतलब होता है बस्ट, सडन आउट बस्ट, जल्दी से को गुस्से में आ जाना. तो मैं साथ साथ बताता जाता हूँ. दिस इज़ अवर आंसर, बी इज़ अवर आंसर, फ्लेयर अप इज़ अवर आंसर. और अगला है फ्रेल. ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब है वीक. इज दैट क्लियर? और अगला है एक्सेलरेट, इम्पार्ट एनर्जी. ये वर्ब है, एक्सेलरेट इम्पार्ट एनर्जी और ई नन ऑफ दीज. तो हमारा आंसर फिर होगा, इज दैट क्लियर? हमारा आंसर होगा बी. बी इज अवर आंसर, बी शुड बी अवर आंसर. तो चले फिर हम अगला करते हैं. डेल्यूज. ये वर्ड सीएसएफ में भी आते हैं और ये सेट 1 में भी अक्सर देखे गए इस तरह के वर्ड. डेल्यूज कहते हैं हैवी रश ऑफ वाटर, पानी का एकदम बहुत ज़्यादा बहाव, तेज़ होना. तो इसका अपोजिट होगा शावर. लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं ये क्या चीज़ है. डिल्यूज. डिल्यूज मीन हैवी रश ऑफ वाटर. इज दैट क्लियर? हैवी रश ऑफ वाटर ये नाउन है. दिस इज नाउन. और हमारे पास 5 ऑप्शन है और पहली ऑप्शन है ए. ऑप्शन ए इमर्स. इमर्स का मतलब होता है टू प्लंग और डिप इनटू फ्लूइड. और अगला है रिस्क्यू. रिस्क्यू अगला वर्ड है रिस्क्यू. इसका मतलब फ्री फ्रॉम डेंजर. ठीक है, बचा के रखना वगैरह वगैरह, जो वर्ब है.
और अगला है ड्रॉन, DROWN, ड्रॉन। डूब भी जाने को कहते हैं, सफोकेशन भी कहते हैं, ठीक है। और अगला है हमारा ओवरफ्लो, ओवरफ्लो, ये D इज अवर आंसर, ओवरफ्लो। एक और से देखिएगा, ओवरफ्लो इज अवर आंसर। डिल्यूज एंड ओवरफ्लो इज वन ऑफ द सेम वर्ड। तो चले फिर हम अगला करते हैं, अगला करते हैं टाइरेड। टाइरेड तीसरा, हमारे पास 5 ऑप्शन है, ये गौर कीजिएगा। पहली ऑप्शन है आर्गूमेंट, दलाइल देना, और दूसरा है प्रोसेशन, जुलूस वगैरह, ठीक है। और इन इंग्लिश वी कॉल इट ए ग्रुप ऑफ एन इंडिविजुअल इन ए सेरेमोनियल वे, प्रोसेशन। और अगला है एंग्री स्पीच, ठीक है। सी इज अवर आंसर, टाइरेड। अब्यूसिव लैंग्वेज को भी कहते हैं, तो एंग्री स्पीच को भी कहते हैं। तो डी है टॉर्चर, सदा, ठीक है, पनिशमेंट वगैरह वगैरह, और ई नन ऑफ द दीज। तो चले फिर हम आगे चलते हैं। हमारा अगला है हमारा क्वेसे, क्वेसे चौथा, ठीक है। ये एडजेक्टिव है, क्वेसे एडजेक्टिव है। हमारे पास 5 ऑप्शन है, ठीक है। हम साथ साथ करते जा रहे हैं, जिस तरह स्टूडेंट मुझे यही कह रहे हैं कि साथ साथ हम करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो कैसे इज़ अ कैपिटलाइज्ड वर्ड। अगर ये कैपिटलाइज्ड वर्ड है, इसका मतलब बीइंग इन सम सेंस। तो 5 ऑप्शन है कैसे, सीक्रेट, इम्प्रॉपर, नॉट प्रॉपर, सीमिंग। इस पर हम ज़रा थोड़ा सा रुकते हैं। सीमिंग एडजेक्टिव है, बीइंग डिफरेंट, तो दिस इज अवर आंसर, सी इज अवर आंसर। और होल, तमाम वगैरह, और ई नन ऑफ दीज। तो चले फिर हम आगे चलते हैं। हमारा अगला है विलीफाई। विलीफाई ये वर्ब है। विलीफाई का मतलब होता है, विलीफाई विलीफाई ये 5 हैं। विलीफाई, विलीफाई का मैंने मतलब आपको समझा दिया है। इसका मतलब है डैमेज ए रेपुटेशन, डैमेज ए रेपुटेशन, ठीक है। विलीफाई, डैमेज ए रेपुटेशन। तो 5 ऑप्शन है हमारे। टू प्रूव पहला, और बोस्ट, चेखी वगैरह मारना। डिफ्रॉड, डिफ्रॉड वर्ब है, चीट करना। और अगला है डिफेम, डिफेम इज्जत को ख़राब करना, दब्बा लगाना वगैरह वगैरह, ठीक हो गया। तो अगला है नन ऑफ दीज। तो हमारा फिर आंसर बनेगा विलीफाई का हम कर रहे हैं, विलीफाई। इसका हमारा बनेगा डिफेम, डिफेम, विलीफाई का डिफेम। ये सी इज अवर आंसर, सॉरी डी इज अवर आंसर, डिफेम। और फिर हम आगे चलेंगे। अगला हमारा है, ये देख लीजिएगा, अगला हमारा है तो चलें हम अगला करते हैं रिगमरोल। रिगमरोल गैर ज़रूरी, नॉट इम्पॉर्टेंट नाउन है ये। रिगमरोल हमारे पास 5 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ए, अननेसेसरी, दिस इज अवर आंसर। डिसऑर्डर, अबतरी, बदअमनी वगैरह वगैरह।
कंफ्यूज टॉक, ऐसी गुफ्तगू जिसका कोई मकसद ना हो। केम, डी और ई, तो हमारा आंसर फिर बनेगा ए। ठीक है, रिगमरोल मीन अननेसेसरी। और अगला हम करते हैं डेन, DEIGN, डेन। ये वर्ब है और इसके 5 ऑप्शन है। पहला है कॉन्डिसेंड, कॉन्डिसेंड, ठीक हो गया। कंडिसेंट और डेम, वन एंड द सेम थिंग, वन एंड द सेम थिंग, ठीक हो गया। और अगला है हमारा डेन, कॉन्डिसेंट, प्रिटेंड, प्रिटेंड का मतलब होता है फॉल्स अपीयरेंस, ठीक है। और अगला है रिफ्यूज और नन ऑफ दीज। तो हमारा फिर आंसर बनेगा, हम कर रहे हैं डेन, सतवां कर रहे हैं डेन। डेन का आंसर है कंडिसेंड, ये वर्ब है, ठीक हो गया। द मीनिंग ऑफ कंडिसेंड इज वेरी सिंपल, इज दैट क्लियर? It's a verb, okay, to do graciously what is benefit one's dignity. Is that clear? तो अगला है हमारा प्रोलिटरेट, प्रोलिटरेट। तो 5 ऑप्शन है हमारा, 5 ऑप्शन है। पहली ऑप्शन है ए ट्रेड एग्रीमेंट, नो दिस इज नॉट अवर आंसर। गवर्नमेंट सेक्रेटेरिएट, नो दिस इज नॉट अवर आंसर। लेबरिंग क्लास, नाइन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, ठीक है। प्रोलिटेरिएट वी आर डूइंग, अच्छा। और अगला है डी वेल्दी क्लास, ठीक हो गया। प्रोलिटेरिएट और 8वां हम कर रहे हैं, आठवां प्रोलिटेरिएट, ट्रेड एग्रीमेंट, गवर्नमेंट सेक्रेटेरिएट, लेबरिंग क्लास, ठीक है। और लेबरिंग क्लास के बाद हम आ जाएंगे वेल्दी क्लास, प्रोलिटेरिएट, सी इज अवर आंसर। Wealthy clause is a D. No, this is not our answer. Our answer is laboring class. C is our answer. C should be our answer. C, laboring class. और अगला है ludicrous, मज़ाहिया, laughable। तो 5 हमारे ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है लिबरल, दिस इज नॉट अवर आंसर। फियरफुल, खौफजदा। कॉमिक, यहाँ पर हम रुकेंगे, सी। लिडिक्रस, कॉमिक, सी इज अवर आंसर। प्रेज वर्दी, नॉट अवर आंसर, नन ऑफ दीज। तो हमारा आंसर फिर बनेगा सी। और अगला है हमारा लिडिक्रस के बाद जो बनेगा हमारा मेलिफिक, मेलिफिक। तो 5 ऑप्शन है हमारे। बेलफुल, बेलफुल कहते हैं हार्मफुल, ठीक है। बेलफुल मीन हार्मफुल। तो दिस इज अवर आंसर, मेलिफिक, बेलफुल, इसका मतलब हार्मफुल। सो ए इज अवर आंसर। बिलोंगिंग टू ए मेल पर्सन, नो दिस इज नॉट अवर आंसर। सोशल, नॉट अवर आंसर। और फाइटिंग बाय नेचर, नो, नन ऑफ दीज। तो हमारा आंसर भी बनेगा मेलिफिक का, ये एडजेक्टिव है, हार्मफुल, यानी मेलिफिक का ए बेलफुल, विच मीन हार्मफुल।
तो चलें फिर हम आगे चलते हैं। हमारे अगले 10 ऑप्शन हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा ये है, चूज द वर्ड दैट इज नियरली मोस्ट अपोजिट एंटोनम इन मीनिंग टू द कैपिटलाइज्ड वर्ड। तो हमारे पास 10 ऑप्शन है, 10 क्वेश्चन है, और चलिए फिर हम इसको पहले को करते हैं। लैंग्विड, लैंग्विड एडजेक्टिव है, और अगला ए है फीबल वीक, और बी है डल कुंद ज़हन, और सी है विगरस ताकतवर, और डी है वीक। तो फिर हमारा आंसर बनेगा विगरस, बिकॉज वी आर डूइंग एंटोनम अपोजिट। लैंग्वेज, तो हमारा फिर आंसर बनेगा सी, सी इज अवर आंसर, ये विगरस। तो चले फिर हम आगे चलते हैं। हाई स्टंग, अगला है हाई स्टंग, एडजेक्टिव है। हाई स्टंग का मतलब सेंसिटिव टेम्परामेंट, जो जल्दी से बदल जाने वाला, बहुत ज़्यादा असर लेने वाला, हाई स्टंग, ठीक है। हमारे पास फिर 5 ऑप्शन है। पहला है नर्वस, दूसरा है बी टेंस, तीसरा है सी कॉस्टली, और चौथा है डी काम। सो काम इज अवर आंसर, अपोजिट ऑफ हाई स्टंग दैट इज काम। तो चले फिर हम आगे चलते हैं। मेटल, METTL, मेटल। तो 5 ऑप्शन है हमारे, METTL मेटल। पहला ऑप्शन है करेज सॉरी ए, बी बोल्डनेस, और सी कावर्डाइज। तो सी इज अवर आंसर, कावर्डाइज बुज़दिल को कहते हैं। स्पिरिट इज नॉट अवर आंसर, नन ऑफ दीज। तो चले फिर हम इसको दोबारा करते हैं। मेटल, मेटल METTL मेटल, ये है सी विग्रस ताकतवर, ठीक है। मेटल, ठीक है। कवर्डाइज, METTL मेटल, METTL मेटल मीन कवर्ड, कवर्डाइज। ये सी इज अवर आंसर, सी शुड बी अवर आंसर। तो अगला फिर हम करते हैं अब्रिजमेंट। 14 हम कर रहे हैं अब्रिजमेंट। 14 अब्रिजमेंट। एपिटोम, एपिटोम कहते हैं किसी चीज़ का खुलासा, किसी चीज़ का खुलासा। डिसेक्ट, डिसेक्ट, डिवाइड इनटू पार्ट। और अगला है सी, हम कर रहे हैं अब्रिजमेंट। अब्रिजमेंट 14 हम कर रहे हैं, 14 जब दोबारा देख लीजिएगा। अब्रिजमेंट, अब्रिजमेंट मीन लेसन इन लेंथ। तो हमारे पास 5 ऑप्शन हैं। एपिटोम खुलासे को कहते हैं। डिसेक्ट, दिस इज नॉट अवर आंसर, सी एब्स्ट्रैक्ट। सिनॉप्सिस, सिनॉप्सिस ये समरी वगैरह को कहते हैं। तो हमारा फिर आंसर बनेगा नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। अब्रिजमेंट, अब्रिजमेंट 14 हम कर रहे हैं, 14 अब्रिजमेंट। तो हमारा फिर आंसर बनेगा नन ऑफ दीज, 14 का नन ऑफ दीज। 15 कैजोल, कैजोल, ये 5 ऑप्शन है हमारे। पहला ऑप्शन है फ्लॉन्ट,
वर्ब है टू डिस्प्ले, कॉक्स, फ्लैटरी को कहते हैं, कॉक्स मीन फ्लैटरी, ठीक है। काजोल की, वी आर डूइंग काजोल, फ्लॉन्ट, फ्लॉन्ट मीन टू डिस्प्ले, वर्ब है ये कॉक्स, कॉक्स, फ्लैटरी, फ्लैट, ट्राई टू डिसीव अदर्स, ठीक है। और अगला है बिगाइल, डिसीव धोखा देना, और फ्लैटर, ठीक है। अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट दिस वन, काजोल, फ्लॉन्ट, इज दैट क्लियर। उसके बाद कॉक्स, उसके बाद बिगाइल धोखा देना, और इसके बाद फ्लैटर, और उसके बाद नन ऑफ दीज। तो हमारा आंसर है नन ऑफ दीज, ई इज अवर आंसर, ई शुड बी अवर आंसर। तो चले फिर हम अगला करते हैं 16 सेलिबैसी, ये नाउन है सेलिबैसी, ये इसका मतलब है अनमैरिड, सेलिबैसी अनमैरिड। और विर्जिनिटी, विर्जन यानी कुंवारा, कुंवारी, दिस इज नाउन। और अगला है वेडलॉक, वेडलॉक स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड, तो बी इज अवर आंसर। वेडलॉक मीन स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड, बी इज अवर आंसर, बी शुड बी अवर आंसर। चैस्टिटी इज नॉट अवर आंसर, ठीक है, और सिंगल इज नॉट अवर आंसर। तो हमारा फिर आंसर बनेगा वेडलॉक। सेलिबैसी मीन अनमैरिड, वेडलॉक मीन मैरिड। और 17, अब हम 17 की तरफ आएंगे। इंक्लीमेंट एडजेक्टिव है, 5 ऑप्शन है हमारे। इंक्लीमेंट, इंक्लीमेंट कहते हैं बहुत सेवर, बहुत सख्त। तो हमारे पास 5 ऑप्शन है। रफ, दिस इज नॉट अवर आंसर। अनप्लेजेंट, अगेन दिस इज नॉट अवर आंसर क्योंकि वी आर डूइंग एंटोनिम। और सी अनफेवरेबल, नो दिस इज नॉट अवर आंसर। जीनियल, वी आर डूइंग जीनियल, ठीक है। आई वुड लाइक टू रिपीट वंस अगेन। तो हम 17 कर रहे हैं, यानी इंक्लीमेंट, पहला ऑप्शन है रफ, दूसरा ऑप्शन है अनप्लेजेंट, तीसरा ऑप्शन है अनफेवरेबल, चौथा ऑप्शन है जीनियल। सो डी इज अवर आंसर, जीनियल। यानी जीनियल का मतलब चेयरफुल, काइंडली। इंक्लीमेंट कहते हैं, ये जो कैपिटलाइज वर्ड है, विच मीन स्टेवर, बहुत सख्त, और तुम मिजाज भी कह सकते हो किसी हद तक। तो चले फिर हम अगला करते हैं 18। वी आर डूइंग 18। इर्रेज़ोल्यूट एडजेक्टिव है, इर्रेज़ोल्यूट अनसर्टन, अनसर्टन एडजेक्टिव है। हमारे पास 5 ऑप्शन है। इर्रेज़ोल्यूट, इन इफेक्टिव, नॉट इफेक्टिव, और अगला है बी है विदाउट रेजोल्यूशन, दिस इज नॉट अवर आंसर। यील्डिंग, ठीक है, यील्डिंग, मान लेना वगैरह। और इससे अगला है स्टडी, डी, स्टडी, डी इज अवर आंसर, डी शुड बी अवर आंसर। अब गौर से सुनिएगा, हम 18 कर रहे हैं। इर्रेज़ोल्यूट मीन अनसर्टन, यानी जो जिस पर आप यकीन नहीं कर पाते। तो डी और आंसर। स्टडी एडजेक्टिव है, स्ट्रॉन्ग। तो फिर हम अगला करेंगे, 19। इनैक्सेशन, ये नाउन है, ठीक है, नाउन है।
इनैक्सेशन, ये इसका मतलब एडिशन, इनैक्सेशन एडिशन। तो सप्लीमेंट इज आल्सो मीन एडिशन, ये भी नाउन है। तो दिस इज नॉट अवर आंसर। आर्गुमेंटेशन ये नाउन है, ये इसका मतलब अनलार्ज। और सी अपेंडिक्स, अपेंडिक्स ये दिस वन सी अपेंडिक्स, सप्लीमेंट्री मैटर। और डी कॉन्ट्रैक्शन, और डी कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन मीन डिक्रीज इन साइज। और ई इसका आंसर बनेगा ई, नन ऑफ दीज। तो चले फिर हम आखिरी करते हैं। आखिरी है इनकर। इनकर ये वर्ब है। इनकर मीन ब्रिंग डाउन अपॉन। तो 5 ऑप्शन है हमारे। शन, पहला है शन, शन, दिस इज अवर आंसर। इनकर ब्रिंग, इनकर शन, शन इज अवर आंसर, यानी ब्रिंग डाउन अपॉन। और अगला है रन, दिस इज नॉट अवर आंसर। और अगला है ब्लेम, अगेन नॉट अवर आंसर। और उससे अगला है नीट। तो ये भी हमारा आंसर है नन ऑफ दीज। तो हमारा आंसर फिर बनेगा इनकर रन, इनकर रन ये वर्ब है, शन भी वर्ब है। तो चले फिर हम नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। तो इन द एंड आई वुड लाइक टू कम्युनिकेट दैट आई एम फ्रॉम बेग इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज। So we have done today 2 things of Federal Public Service Commission: antonym and synonym, synonym and antonym.